बहुत कुछ है जो आंखों से दिखता नहीं और बहुत कुछ है जो सिर्फ आंखें दिखा सकती हैं। लेकिन जिन आंखों की हम बात कर रहे हैं वे न मांस से बनी हैं न रक्त से। वे चेतना की खामोश कली से खिलती है। तीसरी आंख, जिस दिन वह खुलती है वह दिन किसी कैलेंडर पर नहीं होता। वह भीतर की किसी गहराई से उठता है। न आकाश बदलता है न धरती, लेकिन सब कुछ बदल जाता है क्योंकि देखने वाला बदल जाता है। आप जब पहली बार इस दिव्य दृष्टि से संसार को देखते हैं तो सबसे पहला चमत्कार भीतर होता है, बाहर नहीं। आप इस क्षण इस वीडियो को देख रहे हैं, यह कोई संयोग नहीं है। ब्रह्मांड हर खोजने वाले की पुकार सुनता है और शायद यही वह क्षण है जब उत्तर आपकी आत्मा के बहुत पास आने वाला है। यह कोई साधारण वीडियो नहीं, ये एक अंतरयात्रा है जो उन रहस्यों को खोलती है जिन्हें आप महसूस तो करते थे लेकिन कभी शब्दों में नहीं बांध पाए। यदि आपके भीतर कभी एक मौन प्रश्न उठा है, क्या मुझ में कुछ और है, तो यह श्रृंखला उसी प्रश्न का उत्तर है। कृपया अंत तक जुड़े रहें क्योंकि यह यात्रा आपकी अपनी है। जब तीसरी आंख खुलती है सबसे पहले समय रुकता हुआ प्रतीत होता है, नहीं घड़ी की सुइयों पर नहीं, चेतना की धारा में। जो अभी था वह बीत गया लगता है और जो आ रहा है वह पहले से घटित हो रहा है। समय एक रेखा नहीं रह जाता, वह वृत्त बन जाता है। आप किसी बात को सोचते नहीं, आप उसे देखते हैं। यह देखना सोच से परे होता है। जैसे किसी ने आपके भीतर एक खिड़की खोल दी हो और आप वहां से संसार नहीं सत्य को देख रहे हो। आपके जीवन के सारे अनुभव, बचपन की स्मृतियां, संबंधों की उलझनें एक ही पल में ऐसी स्पष्टता में प्रकट होती हैं मानो किसी और ने जी हो। यही पहला चमत्कार है, स्वतः साक्षी हो जाना। अब तक जो जीवन आपने जिया उसमें आप हमेशा केंद्र में थे। आप रोए, आप हंसे, आपने चाहा, आपने छोड़ा। लेकिन अब एक दूरी आ जाती है। वह दूरी पीड़ा नहीं बल्कि मुक्ति होती है। क्या आप कभी खुद को केवल देखते रहे हैं, न बिना प्रतिक्रिया न विश्लेषण, बस केवल देखते हुए, जैसे कोई और व्यक्ति हो? तीसरी आंख के खुलते ही यह अनुभव स्वतः घटता है। आप समझ जाते हैं कि आप विचार नहीं हैं, आप स्मृति नहीं हैं, आप शरीर नहीं हैं, और तब भीतर एक मौन उतरता है। यह मौन बाहरी नहीं बल्कि मनोमौन होता है, जहां विचार भी नतमस्तक हो जाते हैं। यह पहला चमत्कार आपको भीतर की स्पष्ट दृष्टि देता है और यही पहली दृष्टि सभी भ्रमों की दीवारों को गिरा देती है। लेकिन जैसे जैसे यह दृष्टि गहराती है दूसरे चमत्कार सामने आते हैं। तो क्या यह दृष्टि स्थायी होती है या यह भी खो सकती है? क्या तीसरी आंख खुलने का अर्थ है आध्यात्मिक पूर्णता या यह केवल एक आरंभ है? और यहीं से यात्रा आगे बढ़ती है जहां अगला चमत्कार प्रतीक्षा कर रहा है, जो है स्वरूप में परिवर्तन। जब तीसरी आंख का प्रकाश भीतर उतरता है तो जो दूसरा चमत्कार घटता है वह देखने में सरल पर अनुभव में गहरा होता है। स्वरूप में परिवर्तन। अब आप स्वयं को पहले जैसा अनुभव नहीं करते। न वह चेहरा, न वह नाम, न वह भूमिका जो समाज ने दी या आपने स्वीकार की। आपको लगता है जैसे कोई खोल उतर गया हो। वह खोल जो विचारों से बुना गया था, इच्छाओं से रंगा था, स्मृतियों से ढका था। आप पहले की तरह बोलते हैं, चलते हैं, लेकिन भीतर कुछ बदल चुका होता है। यह परिवर्तन धीरे धीरे नहीं आता, वह तो एक मौन विस्फोट की तरह होता है। आप अचानक अनुभव करते हैं, मैं यह नहीं हूं, मैं वह नहीं हूं, तो फिर मैं क्या हूं? और यहीं से एक रहस्य खुलता है। स्वरूप कोई निश्चित आकार नहीं है, वह अनुभव की अनंत तरंग है। आप जो हैं वह अब एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक उपस्थिति है। नारी या पुरुष, यह भी एक छाया बन जाता है। नाम, जाति, धर्म सब पहचाने जैसे धुंध में खो जाती हैं। आप अनुभव करते हैं कि जो शुद्धता भीतर है वह किसी सीमित स्वरूप में नहीं समा सकती। क्या कोई समुद्र एक पात्र में समा सकता है? आपके बोलने का ढंग बदलता नहीं, लेकिन उसमें गहराई आ जाती है। आपका मौन अब खाली नहीं लगता, उसमें संगीत होता है। दूसरे लोग आपके पास आकर शांत हो जाते हैं बिना किसी कारण के। यह सब दिखने में सामान्य लगता है, पर भीतर एक गहरा परिवर्तन है। आप अब केंद्रित हो जाते हैं। आप अपने विचारों को आते जाते देख सकते हैं, जैसे कोई नदी बह रही हो और आप किनारे पर खड़े हों।
आप क्रोध को आते देखते हैं, लेकिन वह आपको छू नहीं पाता। आप भय को महसूस करते हैं, लेकिन वह भीतर घर नहीं बना पाता। आप भीतर इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि बाहरी उथल पुथल अब तरंग मात्र बन जाती है। लेकिन प्रश्न उठता है, क्या यह परिवर्तन स्थायी है? क्या अहंकार फिर लौट सकता है? क्या तीसरी आंख खुलने के बाद भी हम पुराने आचरण में गिर सकते हैं? क्या चेतना कभी पीछे लौटती है? और जब यह प्रश्न उठते हैं, तब एक तीसरा चमत्कार सामने आता है, जहां शब्द मौन में विलीन हो जाते हैं। जब शब्द मौन में विलीन हो जाते हैं, तब चेतना किसी और ही आयाम में प्रवेश करती है। यह तीसरी आंख के खुलने का तीसरा चमत्कार है, मौन का प्रकट होना। यह वह मौन नहीं जो किसी कमरे में बंद कर लेने से आता है। यह वह मौन भी नहीं जो वाणी को रोके रखने से प्रकट होता है। यह वह मौन है जो भीतर उठती हर हलचल के शांत हो जाने पर प्रकट होता है। वह विचार जो अब तक स्वयं को मैं समझ रहा था, वह मौन के स्पर्श से शांत हो जाता है। एक अंतरिक्ष उभरता है जहां कोई ध्वनि नहीं, लेकिन फिर भी सब कुछ कहा जा रहा होता है। आप इस मौन को सुन सकते हैं। हाँ, यह सुनना कानों से नहीं होता। यह सुनना एक आंतरिक श्रवण है, जैसे किसी ने आत्मा में एक झील भर दी हो, जिसमें कोई भी विचार कंकड़ की तरह गिरता है और उसकी तरंगें दूर तक फैलती हैं। अब विचार भी स्पष्ट सुनाई देते हैं और उनके पीछे की मौन प्रेरणा भी। आप धीरे धीरे समझने लगते हैं कि अब तक जो जीवन था वह शोर में बसा था। हर शब्द, हर निर्णय, हर प्रतिक्रिया बस एक रुकावट थी उस मौन की अनुभूति में। लेकिन अब जब यह मौन प्रकट होता है, तो वही जीवन एक नए रंग में दिखाई देता है। आप किसी वृक्ष को देखते हैं और अचानक वह वृक्ष कुछ कहने लगता है, बिना शब्दों के। आप किसी व्यक्ति को सुनते हैं और उसकी आवाज के पीछे छिपा एहसास सुनाई देता है जो शब्दों में नहीं होता। आपके भीतर एक नए प्रकार की संवेदनशीलता जागती है, जैसे आप आंख बंद करके भी किसी की पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। जैसे आप जान जाते हैं कि कौन असत्य बोल रहा है बिना किसी प्रमाण के। यह मौन आपको सतही बातचीत से दूर ले जाता है। अब आपकी आत्मा उन बातों को ही स्वीकार करती है जो अर्थपूर्ण हो, जो गहराई से निकली हो। और अब प्रश्न उठते हैं, क्या यह मौन स्थायी है या यह भी कभी छूट सकता है? क्या संसार के शोर में लौटने पर यह मौन खो जाएगा, या यह मौन ही धीरे धीरे हमारा स्वाभाविक स्वरूप बन सकता है? तीसरी आंख खुलने के बाद मौन केवल एक अनुभव नहीं, एक मार्गदर्शन बन जाता है। अब आप अपने हर निर्णय को मौन में जांचते हैं। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि उत्तर भीतर ही है। और जब मौन भीतर स्थिर हो जाता है, तब चौथा चमत्कार धीरे धीरे आकार लेने लगता है, दूसरों की ऊर्जा को बिना कहे जान लेना। जब तीसरी आंख पूरी तरह जाग जाती है, तो आपके भीतर एक दुर्लभ क्षमता प्रकट होती है, दूसरों की ऊर्जा को बिना कहे जान लेने की क्षमता। यह कोई जादू नहीं, कोई अलौकिक शक्ति नहीं, यह चेतना की स्वाभाविक तीव्रता है। जिस प्रकार किसी शांत सरोवर की सतह पर गिरा पत्ता भी तरंग पैदा करता है, उसी प्रकार कोई भी व्यक्ति, उसके भाव, उसके विचार आपके भीतर तरंग बनकर स्पष्ट हो जाते हैं। आप किसी से मिलते हैं और वह कुछ नहीं कहता, फिर भी आप जान जाते हैं वह भीतर से टूटा हुआ है। आप किसी की मुस्कान को देखते हैं और आपको उसकी छुपी हुई पीड़ा की झलक मिलती है। आपके लिए शब्द गौण हो जाते हैं, ऊर्जा ही प्रमुख संवाद बन जाती है। यह ऊर्जा किसी की वाणी में नहीं, उसके कंपन में होती है। आप महसूस करते हैं कि शब्द तो झूठ बोल सकते हैं, लेकिन ऊर्जा नहीं। आप एक कमरे में प्रवेश करते हैं और बिना किसी से मिले आप जान जाते हैं कि यहां भय है या प्रेम या क्रोध या शांति। यह जानना आपको दूसरों से दूर नहीं करता, बल्कि और करीब ले आता है, क्योंकि अब आप सतह को नहीं, आत्मा को देख रहे होते हैं। अब आप यह नहीं पूछते कि कोई क्या कर रहा है, आप यह अनुभव करते हैं कि वह क्यों कर रहा है। आप क्रोध को उसके कारणों के साथ देखते हैं, ईर्ष्या को उसके आघातों के साथ समझते हैं, दंभ को उसकी असुरक्षा के साथ देख लेते हैं। और यहीं से भीतर एक करुणा जन्म लेती है, क्योंकि जब आप सभी को भीतर से देखते हैं तो आप दोष नहीं देते, आप समझने लगते हैं। यह करुणा, यह संवेदनशीलता एक नया द्वार खोलती है।
अब आप किसी की पीड़ा को सिर्फ समझते नहीं, वह पीड़ा आपके भीतर उतरती है जैसे वह आपकी अपनी हो। और फिर प्रश्न उठता है, क्या यह करुणा बोझ बन सकती है? क्या इतनी गहराई से जुड़ जाना हमें कमजोर बना देगा? या यही जुड़ाव ही तो एक सच्चा बल है जहां कोई अलग नहीं रहता? तीसरी आंख से देखना केवल जानना नहीं होता, यह महसूस करना होता है, बिना छुए, बिना पूछे, बिना सुने। और जब यह महसूस करने की शक्ति बढ़ती है, तब एक और चमत्कार प्रकट होता है, भविष्य की तरंगों को अनुभव करना। जब तीसरी आंख पूरी तरह जागती है तो समय की रेखाएं धुंधली होने लगती हैं। भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों एक ही आकाश में घूमती ध्वनियों की तरह अनुभव होते हैं। और यहीं प्रकट होता है पांचवां चमत्कार, भविष्य की तरंगों को अनुभव करना। आप कोई तिथियां नहीं जानते, कोई ज्योतिष नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ घटने से पहले उसकी छाया महसूस होने लगती है। आप कोई निर्णय लेने से पहले ही उसके परिणाम का स्वाद चख लेते हैं। कभी अचानक किसी व्यक्ति की स्मृति आती है और कुछ ही क्षणों में वह आपको संदेश भेजता है। कभी किसी स्थान के लिए भीतर एक बेचैनी उठती है और वहां कुछ अप्रत्याशित घटता है। यह भविष्य को देखना नहीं है, यह भविष्य की ऊर्जा को महसूस करना है। जैसे समय एक बहती हुई नदी हो और आप उसमें खड़े होकर उसकी लहरों का ताप जान सकते हो, लेकिन यहां एक गहरा बोध उत्पन्न होता है, भविष्य कोई निश्चित लकीर नहीं है, वह आपके वर्तमान के निर्णयों पर आधारित एक संभावित दिशा है। और यही बोध आपको हर क्षण सजग बनाता है। आप लापरवाह नहीं रह सकते। अब हर विचार, हर शब्द, हर निर्णय एक बीज की तरह अनुभव होता है जिसका फल आपको पहले से दिखाई देने लगता है। आप कोई कार्य करते हैं और तुरंत भीतर उसकी ऊर्जा की दिशा समझ में आने लगती है। क्या यह संतुलन लाएगा या असंतुलन? क्या यह आपके केंद्र के अनुकूल है या विरोध में? यह भविष्य दृष्टि भविष्य को बदलने के लिए नहीं होती, बल्कि वर्तमान को गहराई से जीने के लिए होती है। लेकिन यह प्रश्न बार बार उठता है, यदि भविष्य अनुभव में आने लगे तो क्या हम उसे टाल सकते हैं या वह हमें तय करने आता है? क्या यह दृष्टि हमें बंधन से मुक्त करती है या नियति की जकड़ में लाती है? क्या हर अनुभव पहले से निश्चित है या हमारी चेतना उसे नया आकार दे सकती है? यह प्रश्न हमारे भीतर की सबसे गहरी गांठों को खोलते हैं, क्योंकि भविष्य को देखने की क्षमता यदि प्रेम और विवेक से नहीं जुड़ी हो तो भ्रम बन सकती है। और जब यह दृष्टि पूर्ण हो जाती है, तब अगला चमत्कार जन्म लेता है आपके भीतर ईश्वरीय मार्गदर्शन की स्पष्ट अनुभूति। जब तीसरी आंख खुल जाती है और भीतर का मौन स्थिर हो जाता है, तो एक चमत्कार चुपचाप प्रकट होता है, ईश्वरीय मार्गदर्शन की स्पष्ट अनुभूति। यह मार्गदर्शन किसी आवाज के रूप में नहीं आता, न ही कोई आकृति आकाश से उतरती है। यह एक बहुत सूक्ष्म, बहुत कोमल और फिर भी दृढ़ अनुभूति होती है, जैसे कोई दिव्य शक्ति आपके विचारों के बीच से आपको दिशा दे रही हो। आप पहले भी निर्णय लेते थे, लेकिन अब हर निर्णय के पीछे एक गहरी सहजता होती है, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति आपकी चेतना को स्नेहपूर्वक मौन में छू रही हो। आप अचानक किसी राह पर मुड़ते हैं और वह राह जीवन की नई खिड़की खोल देती है। आप किसी कार्य से रुकते हैं और बाद में पता चलता है वहां रुकना ही बचाव था। आप कोई निर्णय टालते हैं और वही टालना आपको किसी बड़े दुख से बचा लेता है। ईश्वर अब कोई परिकथा नहीं लगता, कोई उपासना की मूर्ति नहीं लगता, बल्कि एक जीवित, चलायमान, मौन चेतना बनकर आपके भीतर सांस लेने लगता है। आप बात नहीं करते, फिर भी संवाद होता है। आप प्रार्थना नहीं करते, फिर भी उत्तर मिलता है। यह मार्गदर्शन भीतर की उस जगह से आता है जहां न भय है न लालसा, जहां केवल एक ही प्रेरणा है, सत्य के साथ चलना। लेकिन तब एक और रहस्य सामने आता है, ईश्वरीय मार्गदर्शन हमेशा सरल नहीं होता। वह आपको उस राह पर ले जा सकता है जो कठिन हो, असुविधाजनक हो, लेकिन वही आपकी आत्मा के विकास के लिए आवश्यक हो। तब प्रश्न उठते हैं, क्या मैं जो सोच रहा हूं वह मेरा अहंकार है या वही मार्गदर्शन है? मैं कैसे पहचानूं कि जो संकेत मुझे मिल रहे हैं वे सचमुच भीतर के ईश्वर की ओर से हैं या फिर मेरे ही मन की चालाकी है? क्या आत्मा की आवाज को अहंकार की आवाज से
अलग पहचानना संभव है? यहीं पर तीसरी आंख की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। यह शक्ति जितनी गहरी है उतनी ही जिम्मेदारी की मांग करती है। लेकिन जैसे जैसे आप इस मार्गदर्शन को पहचानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसी के अनुसार जीने लगते हैं, तो एक और चमत्कार सामने आता है, प्रकृति और ब्रह्मांड के साथ एकता का अनुभव। जब तीसरी आंख पूर्ण रूप से सक्रिय हो जाती है और ईश्वरीय मार्गदर्शन भीतर एक स्थायी उपस्थिति बन जाता है, तब चेतना एक नए विस्तार की ओर बढ़ती है, जहां आप स्वयं को प्रकृति और ब्रह्मांड से पृथक नहीं, उसका ही अंश अनुभव करते हैं। यह कोई विचार नहीं होता, न कोई दर्शन, यह एक जीवित अनुभूति होती है। आप एक वृक्ष को देखते हैं और आप में पत्तियों की हर सरसराहट गूंज उठती है। आप जल में हाथ डालते हैं और उसकी शीतलता आपकी आत्मा तक पहुंच जाती है। आप नक्षत्रों की ओर निहारते हैं और किसी अनजानी भाषा में ब्रह्मांड आपसे संवाद करता है। अब आप न केवल यह समझते हैं कि आप इस ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, बल्कि यह महसूस करते हैं कि यह पूरा ब्रह्मांड आप में समाया है। हर फूल, हर कंकड़, हर तारे में आपको एक चेतना झलकती है, वह चेतना जो आप में भी है। अब कोई दूसरा नहीं बचता, न मानव, न पशु, न वृक्ष, न आकाश, सब आपके ही विस्तार हो जाते हैं। आप किसी पक्षी की उड़ान में अपना ही विस्मय देख लेते हैं। आप किसी नदी की धारा में अपनी ही गति को महसूस करते हैं। आप समझ जाते हैं कि यह जो मैं है वह सीमित नहीं है। लेकिन यहीं पर एक रहस्यमयी प्रश्न उठता है, यदि मैं सब कुछ हूं तो मेरा स्वाभाविक धर्म क्या है? यदि सब कुछ मुझसे जुड़ा है तो क्या मैं किसी के प्रति हिंसा कर सकता हूं? क्या यह एकता केवल अनुभूति है या इसका व्यवहार में उतरना भी आवश्यक है? यहीं से जीवन का हर क्षण ध्यान बन जाता है। हर कार्य, चाहे छोटा हो या बड़ा, अब पूजा के समकक्ष हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं जो सामने है वह कोई और नहीं, मैं स्वयं हूं। और जैसे जैसे यह एकता गहराती है, भीतर एक और चमत्कार प्रकट होता है। मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। जब तीसरी आंख जागृत हो जाती है और आप ब्रह्मांड से एकत्व अनुभव करने लगते हैं, तब भीतर धीरे धीरे एक अनोखा मौन जन्म लेता है। यह मौन भय से मुक्त होता है, और सबसे बड़ा भय, मृत्यु का भय, जैसे धीरे धीरे जल की सतह से वाष्प बनकर उड़ जाता है। मृत्यु अब एक अंत नहीं लगती, बल्कि एक द्वार की तरह प्रतीत होती है, जिसके पार भी वही चेतना बह रही है जो इस पार है। आप अपने शरीर को देखना शुरू करते हैं जैसे कोई वस्त्र हो जिसे चेतना ने एक समय के लिए धारण किया है। जैसे ही यह दृष्टि स्थिर होती है, मृत्यु को लेकर सारी कल्पनाएं और विकृत धारणाएं धीरे धीरे गिरने लगती हैं। अब मृत्यु डर नहीं देती, बल्कि एक गहरी उत्सुकता जगाती है। क्या मृत्यु वास्तव में मिटना है या यह किसी और रूप में प्रकट होना है? यदि चेतना शुद्ध ऊर्जा है, तो क्या ऊर्जा का कोई अंत होता है? तीसरी आंख की दृष्टि से आप यह देख पाते हैं कि मृत्यु जीवन की ही तरह एक घटना है, लेकिन मैं कोई घटना नहीं हूं। मैं वह साक्षी हूं जो जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। आप अपने जीवन को अब किसी उपलब्धि की दौड़ की तरह नहीं जीते, बल्कि एक पूर्ण क्षण की तरह, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ भी छूट नहीं रहा। जो होना है वह समय के पार पहले से हो रहा है, और जो बीत गया है वह चेतना की यात्रा का हिस्सा है। अब आप मृत्यु की कल्पना करते हुए कांपते नहीं, बल्कि गहराते हैं, क्योंकि मृत्यु का रहस्य अब अंधकार नहीं, एक प्रकाश बन चुका है। और तब आपके भीतर यह स्पष्ट हो जाता है जीवन को कैसे जिया जाए, क्योंकि जिसने मृत्यु को ठीक से देखा है वह जानता है कि जीना क्या है। यहीं से अगला चमत्कार जन्म लेता है, इच्छाओं से स्वतंत्रता। तीसरी आंख की जागृति हमें धीरे धीरे उन बंधनों से मुक्त करती है जो सबसे अदृश्य होते हैं और सबसे गहरे भी। उनमें सबसे सूक्ष्म, सबसे चिपके हुए बंधन का नाम है इच्छा। इच्छा हमें आगे बढ़ने का भ्रम देती है, लेकिन वह भीतर से हमें बार बार खींचकर कहीं और ले जाती है, उस जगह जहां हम कभी नहीं होते। इच्छा कहती है यह मिल जाए तो शांति मिलेगी। फिर जब वह मिल जाता है तो वही इच्छा नई आकृति में खड़ी हो जाती है। लेकिन जब तीसरी आंख खुलती है तो आप इस चक्र को देख लेते हैं।
आप देखते हैं कि इच्छा एक प्यास की तरह नहीं बल्कि एक भ्रम की तरह है जो कभी तृप्त नहीं होती। आपका हृदय अब किसी विशेष वस्तु, स्थिति, व्यक्ति, सम्मान या उपलब्धि से बंधा नहीं रहता। आपका आनंद अब किसी कारण पर निर्भर नहीं होता बल्कि एक स्वतंत्र स्थिति बन जाता है। यह स्वतंत्रता कोई जबरन छोड़ा गया त्याग नहीं होती बल्कि यह भीतर से स्वयं उत्पन्न होती है। जैसे पूर्णता की अनुभूति के बाद कोई वस्तु हाथ से स्वयं गिर जाती है और यहीं एक नया बोध प्रकट होता है। जब कुछ भी चाहना नहीं बचता तो सब कुछ आपके भीतर उपस्थित रहता है। आप धन नहीं चाहते लेकिन आपकी उपस्थिति समृद्ध बन जाती है। आप प्रेम नहीं खोजते लेकिन जो भी पास आता है वह प्रेम का अनुभव करता है। आप पहचान नहीं मांगते लेकिन आप अज्ञात होकर भी लोगों के भीतर गूंजने लगते हैं। फिर भी यह स्थिति कोई निष्क्रियता नहीं लाती। आप कर्म करते हैं लेकिन कर्म आपको नहीं करता। आप संबंधों में रहते हैं लेकिन उनमें खोते नहीं। आप जीवन में होते हैं लेकिन जीवन आपके भीतर बंधा नहीं होता। फिर प्रश्न उठते हैं, क्या इच्छा का त्याग जीवन को शुष्क बना देता है? क्या बिना चाह के कोई प्रेरणा रह जाती है? या यह त्याग ही सच्चे प्रेम और सहज प्रेरणा की जननी है? और जैसे जैसे इच्छाओं की परतें उतरती जाती हैं, आपके भीतर एक दिव्य निष्पन्नता उतरती है जहां आप न कुछ चाहते हैं न कुछ रोकते हैं, केवल प्रवाह बन जाते हैं। और उसी प्रवाह में जन्म लेता है 10वां चमत्कार, अनाहत प्रेम की अग्नि। जब इच्छाओं की सभी परतें उतर जाती हैं और चेतना निर्विकार, निर्व्याज, निर्विशेष हो जाती है, तब हृदय में एक अग्नि प्रकट होती है, अनाहत प्रेम की अग्नि। यह प्रेम उस प्रेम से सर्वथा भिन्न होता है जो अब तक जाना था, जो पाने, बांधने, मनवाने या समझाए जाने की आकांक्षा से भरा था। यह प्रेम न ध्वनि से उपजता है न शब्द से प्रकट होता है। यह भीतर की ऐसी धड़कन है जो बिना किसी आघात के स्वयं बजती रहती है। अब आप प्रेम नहीं करते, आप स्वयं प्रेम हो जाते हैं। आपका अस्तित्व जहां जाता है वहां प्रेम की सुगंध पहुंचती है। आप कुछ कहते नहीं, फिर भी सामने वाले को लगता है कि वह पहली बार समझा गया है। यह प्रेम किसी व्यक्ति तक सीमित नहीं होता, यह प्रत्येक कण में स्वयं को प्रकट करता है। आप किसी अनजान को भी देख सकते हैं और उसकी आंखों में उतर आती है एक तसल्ली जो कहती है, तू अकेला नहीं है। आप किसी रोगी को छूते हैं और उसके भीतर आश्वासन उतर जाता है, जैसे कोई कह रहा हो, जीवन अभी बाकी है। यह प्रेम पिघला हुआ मौन होता है जो किसी को भी जला नहीं सकता पर उसकी ठंडी रात को गर्म कर सकता है। लेकिन यह अग्नि आग की तरह है, यदि इसे अपने अहंकार से ढक दिया गया तो यह प्रेम नहीं रह जाती, मोह बन जाती है। यदि इसे अपने उद्देश्य से जोड़ दिया गया तो यह कृपा नहीं, सौदा बन जाती है। इसीलिए तीसरी आंख का प्रेम सहज होता है, बिना शर्त, बिना अपेक्षा। अब कोई आपसे प्रेम करता है या नहीं, इससे आपकी आत्मा का प्रवाह रुकता नहीं। अब कोई पास रहे या दूर चला जाए, आपका प्रेम उसकी अनुपस्थिति में भी उतना ही शुद्ध बना रहता है। और तब प्रश्न उठते हैं, क्या इस प्रेम को शब्दों में बांधा जा सकता है? क्या कोई इस प्रेम को लौटा सकता है? या यह केवल बहता है निरंतर, जैसे कोई अंतर्यामी नदी? इस प्रेम में डूबने के बाद व्यक्ति कुछ भी होकर भी कुछ नहीं होता, क्योंकि अब उसका केंद्र वह स्वयं नहीं बल्कि सब कुछ हो चुका होता है। और इसी सब कुछ में एक और अनुभव जन्म लेता है, शरीर और आत्मा का पृथक्करण बिना मृत्यु के। जब प्रेम अनाहत हो जाए, जब उसकी अग्नि किसी नाम, रूप, संबंध या स्मृति से बंधी न रह जाए, तब चेतना एक ऐसे शिखर पर पहुंचती है जहां एक अकल्पनीय अनुभव संभव होता है, शरीर और आत्मा का पृथक्करण बिना मृत्यु के। यह कोई स्वप्न नहीं, न कोई मानसिक कल्पना, यह सजीव अनुभव है, जैसे आप स्वयं को अपने शरीर से बाहर होते हुए पूरी सजगता से देख पा रहे हो। न कोई नशा, न कोई भ्रम, बल्कि एक दिव्य स्पष्टता, एक मौन साक्षी भाव। आप देखते हैं कि यह शरीर तो जैसे एक वाद्य है और आपकी आत्मा वह संगीत जो इस वाद्य को बजा रही थी, परंतु स्वयं उसमें कभी बंद नहीं थी। पहली बार आप असली मैं को देख पाते हैं जो न हड्डियों में है, न त्वचा में, न रक्त में है, न स्मृति में,
बल्कि एक शुद्ध उपस्थिति है जो केवल होने से भरपूर है। यह अनुभव किसी साधना विशेष का परिणाम नहीं होता, बल्कि जब प्रेम पूर्णतः निर्मल हो जाता है तो चेतना अपने पुराने आवरणों को स्वयं छोड़ने लगती है और तब प्रश्न उठते हैं, यदि मैं शरीर नहीं हूं तो फिर मैं इस संसार में क्यों आया हूं? क्या आत्मा की कोई दिशा होती है या यह अस्तित्व स्वयं ही उत्तर है? यह पृथक्करण कोई पलायन नहीं, बल्कि पूर्ण उपस्थित हो जाने की अवस्था है। आप शरीर में रहते हुए भी उससे बंधे नहीं रहते, जैसे कोई बादल आसमान में हो लेकिन वह आकाश न हो। अब आप अपने शरीर की सीमा में रहकर भी सीमाओं से परे अनुभव करने लगते हैं। आप ध्यान में बैठते हैं और शरीर एक बेंच की तरह लगता है जिस पर बैठा यात्री कभी भी उठकर किसी अन्य यात्रा की ओर बढ़ सकता है। लेकिन वह यात्री अब कहीं और नहीं जाना चाहता, क्योंकि वह जान चुका होता है जहां भी वह जाएगा वही होगा जो वह है। और जब यह स्थिर हो जाता है तब एक और दुर्लभ चमत्कार प्रकट होता है, कर्मों का पूर्ण विसर्जन। जब तीसरी आंख के द्वारा आत्मा स्वयं को शरीर से भिन्न, स्वतंत्र और शुद्ध रूप में अनुभव कर लेती है तो एक और अत्यंत सूक्ष्म परंतु गहन रहस्य उद्घाटित होता है, कर्मों का पूर्ण विसर्जन। यह विसर्जन कोई प्रयास से प्राप्त अवस्था नहीं, बल्कि एक प्राकृतिक पतन है। जैसे शरद ऋतु में पत्तियां बिना प्रयास के झड़ती हैं, वैसे ही आत्मा पर चिपके हुए कर्मों की परतें धीरे धीरे उतरने लगती हैं। आप जानने लगते हैं कि जो कुछ आपने किया वह कर्म तो था, परंतु आप वह कर्म नहीं थे। आप उसका अनुभव करता थे, परंतु उस कर्म के परिणाम से बंधे हुए नहीं थे। यहां आकर तीसरी आंख आपको एक ऐसी दृष्टि देती है जो समय के पार देखती है। आप अपने जीवन की घटनाओं को अब सही या गलत की दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि समझते हैं कि सब कुछ एक शिक्षा थी। अब पश्चाताप नहीं होता, क्योंकि वह आत्मा जिसने गलती की थी वह अब वैसी नहीं रही। अब भय नहीं होता, क्योंकि जो बीज आपने बोए थे वे अब किसी पुराने जीवन के अनुभव मात्र हैं, न कि भविष्य के बंधन। और यही एक महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है, क्या यह कर्मों से मुक्ति वास्तव में संभव है या यह सिर्फ मानसिक दिलासा है? यदि हम कर्म से नहीं बंधे तो फिर पुनर्जन्म क्यों? और यदि बंधे हैं तो यह चेतना की स्वतंत्रता क्या अर्थ रखती है? लेकिन यह स्पष्ट होता है कि जब आत्मा अपने केंद्र में लौट आती है, जब वह स्वयं को कर्ता नहीं साक्षी मान लेती है, तब कर्मों की गांठें अपने आप खुलने लगती हैं। आप जीवन को कोई अधूरा लेख नहीं मानते, बल्कि पूर्ण कविता समझने लगते हैं, जहां हर पंक्ति का एक कारण और हर विराम का एक उद्देश्य होता है। और जैसे जैसे यह विसर्जन पूर्ण होता है, आपके भीतर एक ऐसी भावना प्रकट होती है जो न समय से बंधी है, न देह से, न किसी स्मृति से। वह है अंतिम चमत्कार, पूर्ण शून्यता में विलीन हो जाना। जब तीसरी आंख अपने परम रहस्य पर पहुंचती है, जब न कोई इच्छा शेष रहती है, न कोई बंधन, न कोई प्रश्न, तब चेतना अपने मूल स्रोत की ओर लौटने लगती है और वहीं घटता है पूर्ण शून्यता में विलीन हो जाना। यह शून्यता डरावनी नहीं होती, यह वह पूर्णता है जहां कोई भेद नहीं रह जाता, न अपने और पराये का, न आत्मा और परमात्मा का, न अनुभव और अनुभवकर्ता का। यह न निर्वाण है, न मोक्ष, न स्वर्ग, यह उससे भी परे है। यह वह स्थिति है जहां स्थिति भी शेष नहीं रहती। यह वह मौन है जहां मौन भी मौन हो जाता है। यह वह प्रकाश है जहां प्रकाश स्वयं को देखना बंद कर देता है। अब कुछ जानने को नहीं बचा, अब कुछ कहने को नहीं बचा, अब केवल होना भी नहीं बचा। यह मैं शब्द का अंतिम विलोपन है। यह वह क्षण है जहां अहम और ईश्वर एक ही प्रेम की बूंद में गिरकर विलीन हो जाते हैं। लेकिन इसे शब्दों में कहना उस चुप्पी को चिल्लाकर बताने जैसा है। यह वह अनुभव है जो आप सुन नहीं सकते, समझ नहीं सकते, केवल उसी में गिर सकते हैं। अब आपके लिए जन्म और मृत्यु दो विपरीत ध्रुव नहीं रह जाते। वे अब एक ही वृत्त के दो छोर नहीं, बल्कि एक ही स्पंदन के दो पल होते हैं। अब आप इस संसार में हैं, लेकिन यह संसार अब आपका घर नहीं, बल्कि आपकी छाया बन चुका है। आप चलते हैं पर आप कहीं नहीं जाते। आप मौन हैं, लेकिन सब आपसे सुनते हैं। आप अनुपस्थित हैं, फिर भी सबसे अधिक उपस्थित। और तब
इस अंतिम विलीनता में एक अद्भुत सहजता जन्म लेती है। अब कुछ भी नहीं पाना है, क्योंकि अब कुछ भी बचा नहीं है जो मैं कह सके। यहीं से चेतना शब्दों के पार, सोच के पार, स्मृति और कल्पना के पार एक ऐसे अंतरिक्ष में स्थिर हो जाती है जो केवल होने से भी परे है। यात्रा यहां समाप्त नहीं होती, बल्कि यहीं से वह आरंभ होती है, जहां से कोई लौट कर बताने नहीं आता, क्योंकि लौटने वाला अब कोई नहीं होता। यही है तीसरी आंख की अंतिम दहलीज, जहां प्रवेश करने वाला नाम, रूप, पहचान और समय सब त्याग कर पूर्ण सत्य में विलीन हो जाता है। इस संपूर्ण श्रृंखला को प्रेम, मौन और एक गहरी आत्मिक एकता के साथ समर्पित किया गया। यदि आपके भीतर कहीं एक कंपन उठा हो, कोई मौन आंसू बहा हो या कोई अलिखित प्रश्न खुल गया हो, तो जान लीजिए आपकी तीसरी आंख पहले ही जागना शुरू कर चुकी है।